एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू तबस्सुम टेलरिंग हब। आई होप आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा होगा और जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाकर देख लीजिए। मेरे वीडियो के एंड में आपको एक आई लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने से आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने एक माइक लिया है। आई होप अब आपको मेरी सारी आवाज आ रही होगी क्लियर। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप मुझे कमेंट में। तो चलिए आज का वीडियो टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का वीडियो में आपको स्लीव कटिंग बताऊंगी, नॉर्मल स्लीव कैसे कटिंग करते हैं, और एक ये ड्राफ्टिंग स्केल जो मैंने आपको टूल्स में बताई थी ना, इससे यूज करते हुए भी हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं सब बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, तभी समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक सरप्राइज है जो मैं वीडियो के एंड में ही बोलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है, लेंथ, बॉटम एंड आर्म होल। स्लीव में बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, लेंथ की, बॉटम की और आर्म होल की। तो हम इसमें लेंथ ले लेते हैं। मुझे सपोज 7 इंच लेंथ चाहिए, लेकिन मैं 7.5 ले रही हूँ। 7.5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आधा इंच हमारा स्लीव जब हम कुर्ती में जोड़ेंगे ना तो उसमें जाएगा, तो हम हाफ इंच ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। ये हो रही है हमारी एग्जैक्ट लेंथ। 7 इंच हमारी लेंथ है और आधा इंच हम सिलाई में दबाने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है ना। वैसे ऐसा करते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में बता रही हूँ। अगर पूरा देखेंगे तो बिगिनर तो क्या कोई भी सीख सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन, तुरपाई करने वाले 2 इंच ले सकते हैं, नीचे तुरपाई भी करते हैं बर्तन। अरे नहीं तो सिर्फ मोड़ना ही है मशीन से, तो हम 1.5 इंच या 8 इंच भी ले सकते हैं। मैं तो 8 इंच लेती हूँ, लेकिन 1.5 इंच बता दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। 1.5 इंच भी हम ले सकते हैं। ये हमारा बॉटम फोल्डिंग के लिए हो गया हुआ है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये हमने बॉटम फोल्डिंग के लिए ले लिया हुआ है। तो हमने लेंथ ले ली भी है, बॉटम फोल्डिंग का निशान ले लिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या लगाना है? आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान यानी जो कुर्ती होती है ना, कुर्ती में ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो जो हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ आती है ना, इसे मेजर करके हमें यहाँ पर निशान लगाना पड़ता है। सपोज अब मेरे उसमें हमें चाहिए 8 थ्रेड। आर्म होल का निशान हम लगाने से पहले हर स्लीव में हमें डाउन करना पड़ता है, स्लीव डाउन करना पड़ता है। कितना करते हैं हम लोग स्लीव डाउन? हर किसी भी स्लीव में हमें स्लीव डाउन करना पड़ता है, और वो हम 3.5 इंच ही करते हैं। हर स्लीव में हमें पहले स्लीव डाउन करना पड़ता है। कौन सी भी स्लीव आप बनाए उसमें हम 3.5 इंच ही स्लीव डाउन करेंगे। स्लीव डाउन करने के बाद ही हम ये जो कुर्ती की जो आर्म होल की ना गोलाई का मुड्डे का निशान देंगे। ये देखिए हमने स्लीव को कर दिया, इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या निशान लगाया इसमें? पहले हमने लेंथ का निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हमने बॉटम फोल्डिंग का निशान लगाया, फिर उसके बाद हमने 3.5 इंच डाउन किया। यहाँ पर हर स्लीव में हमें 3.5 इंच ही डाउन करना पड़ता है। और यहाँ पर हम अपने बुड्ढे की गोलाई यानी ये जो कुर्ती होती है ना हमारी जो साइड में, ये इसकी लेंथ को मेजर करके हम यहाँ लगाते हैं। तो सपोज मेरे उसमें इसकी लेंथ हम लेते हैं 8 इंच ले लेते हैं, ऐसे रख के, ठीक है ना। 8 इंच लेते हैं, 8 इंच ले लेते हैं और 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नीचे का गोलाई हम कितनी लेंगे? 6 इंच ले लेते हैं बॉटम फोल्डिंग, और ये भी हम यहाँ से 1.5 इंच ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हमेशा हमें 2 इंच ही लेना चाहिए। 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं ये मैं बताती हूँ अभी। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है, यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा तक, ठीक है ना। यहाँ से हम स्ट्रेट ले लेते हुए नीचे ले लेते हुए जाएंगे, ठीक है ना। इसे ऐसे ले लेते हुए ऐसे जाके ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये हम हाथ से गोलाई दे रहे हैं, ये हमारा हो गया हुआ है। और ये जो फिटिंग की निशान है ना, ये फिटिंग के निशान को हम मार्जिन के निशान को फिटिंग के निशान से मिला देंगे, और इसके भी निशान को, ये एक्स्ट्रा मार्जिन के भी निशान को हम इससे मिला लेंगे, ठीक है ना। पीछे भी ऐसे ही कर लेना चाहिए हमें। अब हम इससे कैसा यूज करते हैं ये देखिए आप। ये जो है ना, ये हिस्सा ये वाला यहाँ जाना चाहिए और ये वाला यहाँ जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको? जैसा मैंने किया वैसे ही रखिए। ये आपका ये स्लीव टॉप्स को भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं इजीली। जो बिगिनर्स है जिन्हें हाथ में फिनिशिंग नहीं आती ना, उनके लिए ये टूल बहुत ही यूजफुल होता है। आप ऐसे रख के भी एकदम परफेक्ट स्लीव की शेप दे सकते हैं। ये आपने बैक का आर्म होल टर्फ बनाया। अब फ्रंट की, अभी फ्रंट में गहराई होती है। फ्रंट की गहराई क्या होती है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो है ना हमने फ्रंट फ्रंट का दे दिया है, ये फ्रंट का हो गया है। हमारा जो मुड्डा होता है ना स्लीव में भी हम फ्रंट की गहराई देते हैं। ये जो है ना, ये हमारी फ्रंट की गहराई है और ये हमारी बैक की गहराई है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करने, कुछ भी किसी भी सिलाई से कोई भी रिलेटेड हो, कोई भी आपको नहीं समझा रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी, हर चीज के ऊपर पर्सनल वीडियो डालूंगी आप लोगों को, ठीक है ना।
अभी आप देख लीजिए, अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। लेकिन पहले ध्यान रखिए, यहाँ से कटिंग नहीं करनी चाहिए, हमारी फ्रंट की कटिंग होती है, पहले हमें बैक की कटिंग करनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा लिया हमने, थोड़ा हमेशा नीचे ऐसा कर देना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं करते हम इसे। ये स्ट्रेट क्यों नहीं करते हैं बताती हूँ। अगर हमने स्ट्रेट ही इसको काट दिया होता ना, तो हम जब कुर्ती में उसे जोड़ते हैं ना, तो ये कपड़ा इकट्ठा होता है। इसलिए हम थोड़ा जब कटिंग देते निशान तो सही है, पर थोड़ा ऐसा तिरछे में काटना चाहिए इसे, ठीक है ना। ये है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा ये जो मार्जिन का है ना, इसे भी काट देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया, और ये जो हमने बॉटम फोल्डिंग का है, ये भी हमने कटिंग कर दी है, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक कट्स लगाने होते हैं। जहाँ हमने निशान डाला है ना, यहाँ पर एक कट लगा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, और यहाँ तक हमारी आर्म होल की सिलाई आएगी, ठीक है ना। देख समझ के करना चाहिए, जिसको आता है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं। और अब ये जो हमने है ना, दोनों स्लीव्स को ओपन कर लिया हुआ है। अब ये जो हमने है ना, फ्रंट की गोलाई दे देंगे, दोनों स्लीव्स को एक ही तरफ रख के ही गोलाई कटिंग करेंगे, तो हमारा आर्म होल की वो होगी। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने ऐसे 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 कर दी। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो रही है। ये देखिए, कुछ हमारी स्लीव इस तरह दिखेगी, दिखाई दे रही है आपको। ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो रही है, ये हमारी बैक की कटिंग हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा फ्रंट, ये फ्रंट, ये हिस्सा हमारा फ्रंट वाले उसमें जुड़ेगा जब हम सामने की उसमें, और ये हमारा बैक हिस्सा है। तो ये हो रही है हमारी फ्रंट की कटिंग। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर उस लड़की के पास जो बिगनर है, जो सीखना चाहती है, मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं उन लड़कियों को सिखा रही हूँ जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो सीख नहीं सकती कहीं पर भी जाके। हर कोई स्टिचिंग के लिए पैसे लेते हैं, पर मैं फ्री में इसलिए सिखा रही हूँ ताकि मेरा हुनर हर जगह फैले। मेरा मकसद यही है स्टिचिंग सिखाना कि हर लड़की अपने पैर पर खड़ा हो, अपने हर तरीके से अपनी फैमिली की हर तरह से हेल्प कर सके स्टिचिंग सीख के। अब मैंने जैसा कि बोला था कि मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, वो आप लोगों को कहा था कि मेरे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक सरप्राइज रखा है। वो सरप्राइज ये है कि मैं 5000 सब्सक्राइबर और 10,000 व्यूज आने पर मैं अपने 15 सब्सक्राइबर्स को अपनी एक मैजिकल टेलरिंग किट गिफ्ट करूंगी। जो मैंने अपने वीडियोस में बताई थी ना, वो किट आप लोगों को गिफ्ट करूंगी। 5000 सब्सक्राइबर और 10,000 व्यूज अगर मुझे आ जाएंगे, तो मैं अपने 15 सब्सक्राइबर्स को ये मैं टेलरिंग मैजिक स्किल की जो किट है, मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगी। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।